नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला। रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा सुप्रीमो बिमल गुरुंग के खिलाफ करसंग में रैली। दार्जिलिंग के करसंग में शनिवार को गोजामुमो बिनाई गुट के समर्थकों ने गोजामुमो नेता बिमल गुरुंग के खिलाफ विरोध रैली निकाली। ये सभी 3 साल से फरार चल रहे बिमल गुरुंग के अचानक पूजा से पहले राजधानी कोलकाता में मीडिया के समक्ष अवतारित हुए बिमल गुरुंग के पहाड़ आने से यहां अशांति पैदा होने का दावा कर रहे थे। इनका कहना था कि पहाड़ के शांत परिवेश को अशांत करने से रोकने के लिए बिमल गुरुंग को पहाड़ पर आने से रोका जाए। इसके साथ ही ये सभी मोर्चा नेता विनय तामांग और अनित थापा के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। बता दें कि इससे पहले बिमल गुरुंग के खिलाफ दार्जिलिंग, कालिम्पोंग समेत पहाड़ के अन्य स्थानों में रैली निकाली जा चुकी है। इधर गोजामुमो बिनाई गुट के प्रदर्शन के मद्देनजर आज करसंग शहर में विशाल पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बता दें कि 3 साल से फरार चल रहे बिमल गुरुंग अचानक दुर्गा पूजा से पहले राजधानी कोलकाता में पत्रकार सम्मेलन कर भाजपा से नाता तोड़ तृणमूल कांग्रेस के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इसके बाद से ही उनके पहाड़ पर आने की अटकलें तेज हो गई है। र आजको यो र्यालीको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि यो जुन चाहिँ पहाडमा एउटा शान्ति थियो, बल्ल 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 86 देखिको बल्ल बल्ल एउटा शान्तिमय वातावरणमा युवाहरू खेलिरहेको थियो हैन। विद्यार्थीहरू एउटा आफ्नो लाइनमा हिँडिरहेको थियो। हरेक यस्तो है भइरहेको थियो। शान्तिमय वातावरणमा सबैले एउटा शान्तिको एउटा महसुस गरिरहेको थियो भने आज अचानक आएर यसरी फेरि अशान्तिको एउटा सृष्टि हुने सम्भावना हामीले देख्दैछौँ। र जसरी बिमल गुरुङ आउने कुरा मात्रै चल्दै थियो भने आज कालिम्पोङ, दार्जिलिङमा यस्तो प्रकारको यो काटमारको पोस्टरिङहरू गर्नु थाल्यो हैन। के अरे अनित थापा, विनय तामाङको अब सपोर्टर्सहरूलाई चाहिँ अब रगतको खोला बगाइदिन्छु यस्तो टाइपको अचानक अब यो के अब है रक्तम्य कुराहरू यस्तो एउटा के भन्नु हिंसात्मक कुराहरू सुन्दा चाहिँ हामीलाई एउटा डर छ। किन भन्दाखेरि हामी एकदमै इमोसनल छौँ, हामी इमोसनल विक छौँ। कसैले एउटा दुःख देखायो भने हामी झट्टै त्यसमा विश्वास गर्ने हाम्रो एउटा उयो नै छ है, कमजोरी नै छ हाम्रोमा। र त्यसले गर्दा नै सायदै यो राजनीतिक नेताहरूले, राजनीतिक पार्टीहरूले हामीलाई यसरी घरिघरि बल बनाएको, घरि यताबाट यता हिर्काउँछ, उताबाट उता पठाउँछ हैन। र हामी दुखित छौँ यो पाहाडको जनता हैन। र बल्ल 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 86 दिनको अब यो शान्ति एउटा सृष्टि भइरहेको समयमा अब फेरि बिमल गुरुङको जुन चाहिँ यो पोस्टरिङ मार्फत चाहिँ हामीलाई डर छ। किन भन्दाखेरि पहिला पनि यसरी नै गान्धीवादी आन्दोलन भनेर सुरु गरियो 2007मा हैन। गान्धीवादी आन्दोलन एकदम गान्धीजीको फोटोमा हामीले खदामाला लगाएर धुप घुमाएर हामीले यो गरेको हैन। र सरकारसँग हामीले एउटा हाम्रो के अरे अब डिमान्डहरू चाहिँ एउटा संवैधानिक तरिकाले राख्नुपर्छ, गर्नुपर्छ भनेर भोक हडताल बस्यो। कैयौँ भोक हडताल बस्ने 40 दिन स्ट्राइकमा हैन। यो कतिवटा के अरे कन्टिन्यू हामीले त्यस्तो अनसनहरू पनि भयो हैन। र यस्तो अनसनहरूमा पनि कतिजना नारीहरूले किडनी गुमायो होला, कतिजना युवाहरूले, विद्यार्थीहरू धरि अनसनमा बसेको यो एउटा इतिहास छ हैन। र यस्तो अधखल्चो अवस्थामा यसरी छोडेर गयो हैन हामीलाई अध्यक्षले जुन बिमल गुरुङ। तपाईँले प्रश्न के राख्नुभएको थियो हामी है बिमल गुरुङ जुन प्रकारले अब गान्धीवादी आन्दोलन भनेर अब एउटा हैन हिंसात्मक आन्दोलन गरेको थियो। र अब त्यस्तो चाहिँ हामी चाहँदैनौँ। किनभने पहाडमा एउटा हामीले नयाँ सोच, नयाँ विचार भन्ने जुन चाहिँ हामीले मार्ग अपनाएको छौँ, यसमा हामी कसैलाई
बिजाउने काट्ने मार्ने त्यो त हाम्रो कुरै आएन। आज के जो जनसभा बेसिकली दो चीज़ें के लिए बुलाई गई है। एक तो यहाँ के जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, उन लोगों को आप बिल्कुल ही घबराइए मत। जो अभी अफवाह चल रहा है कि यहाँ पर बिमल गुरुङ जी के वापस आने से खून खराब होगा, फिर पहले जैसे स्थिति पैदा होगी कि ये किसी का घर जलाओ, किसी का घर तोड़ो, किसी को लखेड़ो, ये सब नहीं होगा। अभी स्थिति बिल्कुल बदल चुका है और आपको इस सब चीज़ों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हम लोग हैं, हम सब ये स्थिति है जो अभी के जो लीडरशिप है उसमें इसमें काबू पा लेंगे। ये एक मैसेज देना था। और जो बिमल गुरुङ जी के खेमे है उसको भी मैसेज देना था कि आप लोग ये बेकार के जो आंकड़ों को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन मत कीजिए। पहले तो आपने गोरखालैंड को लेकर 2007 से अभी सब लोगों को उल्लू बनवाया, तो अभी ये तो सब प्रूव हो चुका है। अभी भी ये लोग जो है उसके नीचे के लोग, उसके नीचे के तबके के लोग अभी भी ये मतलब उसको अभी भी गोरखालैंड की हीरो, गोरखालैंड की मसीहा के हिसाब से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है, एकदम ही नहीं है। और इसके साथ साथ पहाड़ के लोग इतना मूर्ख भी नहीं है और ये शॉर्ट टर्म मेमोरी टाइप का है। ये जल्दी लोगों यहाँ अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, जो चीज़ भी है हम लोग बहुत जल्दी भूल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि बंगाल में एक अमिताभ मलिक को अभी लोग भूले नहीं, तो यहाँ पर तो 13 शहीदों को अभी यहाँ के लोग भी नहीं भूले। तो आप ये शहीदों के जो त्याग है उसको ऐसे ही लताड़ कर ऐसे ही आना, ये आपको ऐसा नहीं है, तो उसके एकदम विरोध होगा। ये सब मैसेज के लिए हमने ये जनसभा का आयोजन किया था ना। दिक्कत कुछ नहीं है, हमको दिक्कत नहीं है, उसका डेमोक्रेटिक राइट है, वो आ सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये बात का है कि अभी देखिए डेटा आप लोग मीडिया से हम ढूंढ रहे, अभी हमको मुश्किल से ऐसे 50 से 60 मिले जो विस्थापित है लोगों को। आप समझ रहे हैं ना, 50 से 60 लोग है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 तक जाएगा जो अभी विस्थापित बोलकर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि हम लोग विस्थापित के लिए ये सब किया। जैसे कि सीएम के साथ जो कॉम्प्रोमाइज़ किए, अपने आप को सरेंडर किया, वो सब ये विस्थापित के लिए कर रहे बोल। लेकिन ये भी गलत है, 5000 दिखाइए बोल रहे हैं हम। यहाँ पर भी इस चीज़ के विरोध है कि आप सब कुछ झूठ के ऊपर नहीं करना चाहिए ना। जैसे गोरखालैंड बोलकर आपने सिर्फ सत्ता के लिए क्यों इतने लोगों को मरवाया, शहीद बनवाया, तो अभी फिर ये डेटा की बात हो रहा है। 50, 60, 100 होगा, 200 होगा, आप 5000 बोल रहे हैं, तो इसमें तो दिक्कत होगा ना। हर किसी को दिक्कत होगा कि आप खामखा अपने आप को फिर ग्लोरीफाई करवाने के लिए बेकार के डाटा का तो नॉट ओनली एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बट एक कॉमन यहाँ के सिटीजन को भी इससे तो एतराज़ होगा। तो ये सब एतराज़ जताने के लिए हम लोग ने ये सभा कर रहे हैं। 2 करोड़ 60 लाख मूल्य के सोना समेत मणिपुर निवासी 2 गिरफ्तार। लगभग 5 किलो सोना समेत 2 बाहरी राज्य के निवासियों को केंद्र राजस्व खुफिया विभाग डीआरआई की टीम ने गिरफ्तार किया है। डीआरआई सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी के पास फुलबाड़ी इलाके में अभियान चलाकर मणिपुर के 2 युवकों को सोना समेत गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के नाम बुयायुम जहांगीर व शहीदुर रहमान है। दोनों मणिपुर के थोबाल जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। उनके पास से 166 ग्राम के कुल 4 किलो 980 ग्राम सोना बरामद हुआ है। इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 60 लाख 10,400 रुपए बताया जा रहा है। डीआरआई सूत्रों से पता चला है कि इन 2 म्यांमार के मोरे सीमा पार कर यह सोना मणिपुर आया। वहां से सड़क मार्ग से यह सोना सिलीगुड़ी होते हुए उत्तर प्रदेश में तस्करी की योजना थी। डीआरआई अधिकारियों ने घटना में आरोपियों के पास से 4 चक्का गाड़ी भी जब्त कर ली है। गाड़ी के सामने दोनों दरवाजों पर अलग अलग से चैम्बर बनाकर सोना को छुपाया गया था। आरोपियों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। न्यायाधीश ने जमानत की अर्जी खारिज करते हुए उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लॉकडाउन से स्वच्छ हुआ पर्यावरण, सिलीगुड़ी को वापस मिला उसका खोया हुआ कंचनजंगा व्यू। वर्षों पहले सिलीगुड़ी से दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत कंचनजंगा बिल्कुल साफ दिखाई देती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में शहर में बढ़ते जाम व प्रदूषण के कारण शहर का यहां गौरव कहीं खो गया था। शहरवासी इस चिर परिचित कंचनजंगा के चांदी से चमकते नजारे से वंचित हो रहे थे, जो शहर को एक अलग ही सौंदर्य देता था। लेकिन कोरोना महामारी व लॉकडाउन के कारण शहर में जाम की समस्या कुछ हद तक कम हुई है। इसके साथ ही पर्यावरण भी काफी स्वच्छ हुआ है। उस पर बारिश खत्म होने के साथ ही मौसम साफ हुआ, शरद ऋतु की धूप खिलने लगी है। फायदा यह हुआ कि पिछले 2 दिनों से सिलीगुड़ी शहर को उसका खोया हुआ कंचनजंगा व्यू फिर से मिल गया है। इससे शहरवासी व पर्यटकों में बेहद उत्साह संचारित हुआ है। यह नजारा खासकर सिलीगुड़ी के विभिन्न महानंदा सेतु व देशबंधु चितरंजन फ्लाईओवर से और ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है।
इसे देखने के लिए सुबह से लोग अपने कैमरे के साथ तस्वीरें लेते नजर आ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सितंबर से लेकर मई महीने के अंत तक उत्तर बंगाल के पहाड़ों व डुवर्स में पर्यटन का सीजन रहता है। इस दौरान सिलीगुड़ी में पर्यटकों की काफी भीड़ उमड़ती है, लेकिन पिछले मार्च महीने से लॉकडाउन के कारण पहाड़ पर्यटनहीन रहा। अब अनलॉक शुरू होने के साथ धीरे धीरे पर्यटक आने लगे हैं, जिसके कारण इन दिनों सिलीगुड़ी सहित उत्तर बंगाल में पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है। पिछले 2 दिनों से सिलीगुड़ी में कंचनजंगा की चमकती चोटियों का नजारा का आनंद पर्यटक काफी खूब उठा रहे हैं। वहीं शहर वासियों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण शहर का प्रदूषण कुछ हद तक कम होने के कारण कंचनजंगा के इस दृश्य का आशीर्वाद मिला है। আমরা এই পাহাড় দেখতে আসছি মানে কাঞ্চনজঙ্ঘার পাহাড় দেখার জন্য আসছি এখান থেকে আসছি আমি সুভাষপল্লির থেকে আসছি খুব ভালো লাগতেছে মানে সবাই বলতেছে যে কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড় খুব সুন্দর স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে তো আমি ফেসবুকে দেখতেছি সবাই ছবি ছাড়ছে তো আমিও ভাবলাম যে আজকে সকাল সকাল যাই একটু দেখে আসি। কখনো আমি এরকম দেখতে পাইনি আজ পর্যন্ত শিলিগুড়িতে থেকে এত সুন্দরভাবে দেখতে পাইনি, আজ আমি এত সুন্দর দেখছি মন শান্তি হয়ে গেলো দেখে। এত দূর তো আমরা যেতে পারবো না সহজে, কিন্তু এত কাছে দেখে আমাদের মন খুব ভালো লাগছে দেখে। भोलार मोड़ से ममता पाड़ा तक सड़क निर्माण का मंत्री ने किया शुभारंभ। जलपाईगुड़ी जिला परिषद के ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा केंद्र के फुलबाड़ी 1 व 2 नंबर अंचल के भोलार मोड़ से ममता पाड़ा तक सड़क निर्माण कार्य का शनिवार को पर्यटन मंत्री गौतम देव ने शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि मंत्री गौतम देव इसी विधानसभा केंद्र से विधायक है। এখানে ভোলা মোড় থেকে মমতা পাড়া এই রাস্তাটা বহু আগে তৈরি হয়েছিল, তো রাস্তাটা বেহাল অবস্থা ছিল। কিছুদিন আগে আমি এসেছিলাম, তখন বলেছিলাম এই রাস্তাটা আমরা করব। আমরা চেষ্টা করছি যে পথশ্রী, জেলা পরিষদ, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন, এসডিএ যেখান থেকে পারি টাকা জোগাড় করে কাজগুলো করা। এর আগে যখন আমি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন এসডিএতে ছিলাম তখন নিজেই স্যাংশন দিতে পারতাম, অনেক কাজ করেছি। এবার হয়তো অত বেশি কাজ করতে পারিনি, কিন্তু তার মধ্যেও অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছি। ফুলবাড়ি 1-এ আপনাদের ফায়ার ব্রিগেড খুব তাড়াতাড়ি কিছুদিনের মধ্যেই চালু হয়ে যাবে। এই ধরনের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছি। এই রাস্তার কাজ 21,30,000 টাকার কাজ, 3 মাসের মধ্যে কাজটা কমপ্লিট হবে। ওয়ার্ক অর্ডার, টেন্ডার সব কিছু হয়ে গেছে, কালকে থেকে কাজটা শুরু হবে। এখানে যারা পঞ্চায়েত সমিতি আছেন তাদের বলবো এজেন্সিকে কেউ যেন কোনো ডিস্টার্ব না করে, কোনো টাকা পয়সা তাজা যেন তার কাছ থেকে চাওয়া না হয়, সে তার মতো কাজ করবে। আমরা সুপারভাইজ করব কাজের যে পেছে সেই অনুযায়ী। किसान अधिकार दिवस व दलित महिला उत्पीड़न दिवस को लेकर कांग्रेस का धरना। किसान अधिकार दिवस एवं महिला व दलित उत्पीड़न दिवस पर पूरे देश के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दिन को पालित किया। शनिवार को सिलीगुड़ी के वेनस मोड़ पर दार्जिलिंग जिला कांग्रेस अध्यक्ष शंकर मालाकार की अगुवाई में धरना प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दिन को मनाया। शंकर मालाकार ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि व सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पूरे देश में कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार के किसान विरोधी काला कानून व दलित महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस आवाज बुलंद कर रही है। सरकारी संपत्तियों को पूंजीपतियों के हाथों में बेचने के कारण आज आम नागरिक परेशानियों में पड़ रहे हैं। कांग्रेस हमेशा जनता के साथ है। जनता के हितों की रक्षा के लिए आज का धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज জাতীয় কংগ্রেসের ডাকে সারা ভারতবর্ষব্যাপী নরেন্দ্র মোদীর কিষাণ কালা আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে দলিত মহিলাদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে আজ আমরা এখানে ধর্নায় বসেছি। একদিকে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন ইন্দিরা গান্ধীর আজকে প্রয়াণ দিবস এবং লৌহমানব বল্লভভাই প্যাটেলের আজকে জন্মতিথি, এই দিনটিকে আমরা বেছে নিয়েছি এই 2 মহামানবী এবং মহামানবের জন্ম এবং মৃত্যু দিনে। একদিকে অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, আচ্ছা দিনের নামে ভারতবর্ষের মানুষকে ঠকানো হয়েছে। পেঁয়াজের মূল্য 80 টাকা, আলু 50 টাকা, সরকারি সম্পত্তি বেসরকারিকরণ, একচেটিয়া পুঁজিপতির হাতে ভারতবর্ষের লাভজনক সংস্থাকে তুলে দেওয়া,
কর্মসংস্থান নাই বললেই চলে। একমাত্র জাতীয় কংগ্রেস মনে করে মানুষের পাশে দাঁড়ানো দরকার। তাই গোটা ভারতবর্ষে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, গুজরাট থেকে আসাম সর্বত্র বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করছে জাতীয় কংগ্রেস। আমরা মনে করি এই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার যেমন ব্যর্থ, তেমনি কেন্দ্র সরকারও সর্বত্র ব্যর্থ। তাই কংগ্রেস পথে নেমে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ধর্না, মিছিল, অনশন আজকের দিনটিকে আমরা পালন করছি সর্বত্র। কতক্ষণ করবে? চলবে যতক্ষণ চলে, 6টা, 5টা, 7টা অবস্থান। একদিকে লক্ষ্মী পূজা, আমাদের ঘরে ঘরে এই অনুষ্ঠান পালিত হয়, আরেকদিকে মানুষের পাশে দাঁড়ানো একান্ত দায়িত্ব এবং কর্তব্য মনে করে আমরা আজকে রাস্তায় নেমেছি এবং অবস্থানে বসেছি। कोरोना टीका के लिए चाय बागान के स्वास्थ्य कर्मियों की सूची जाएगी नावन्न। अलीपुरद्वार जिले के पहले कोरोना टीका के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले के विभिन्न चाय बागान के स्वास्थ्य कर्मियों के नामों की सूची नावन्न भेजा जा रहा है। वहां से यह सूची राज्य स्वास्थ्य विभाग के जरिए केंद्र सरकार के पास पहुंचेगी। इसके मुताबिक पहले चरण में जिले के चाय बाहुल इलाकों में कोरोना टीका दिया जाएगा। सरकार की इस पहल पर चाय बाहुल इलाकों के निवासियों ने सरकार का धन्यवाद दिया है। अलीपुरद्वार जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गिरीश चंद्र बेरा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 वैक्सीन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का डेटा मांगा गया था। सरकारी व प्राइवेट स्वास्थ्य कर्मियों, आशा कर्मियों की सूची बनाई गई है। पहले उन्हें टीका दिया जाएगा। राज्य सरकार की पहल के अलीपुरद्वार जिले के माझरबाड़ी चाय बागान मैनेजर चिन्मय धर ने धन्यवाद दिया है। उन्होंने बताया कि मुख्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य सेवा के साथ जुड़े लोगों की सूची मांगी गई थी, जो भेज दी गई है। राज्य सरकार की इस पहल पर चाय बहुल इलाकों में खुशी का माहौल है। সিএমওই দপ্তর থেকে গত 3 দিন আগেই সমস্ত গার্ডেনটা আমাদের একটা গ্রুপ আছে, হেলথ গ্রুপ, সেই গ্রুপে সমস্ত ফরম্যাট বানিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে গতকাল বিকেল 5টার মধ্যে সমস্ত গার্ডেনরা যেন তাদের স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে যে সমস্ত লোক জড়িত আছে সবার নাম দিয়ে দেওয়ার জন্য, নাম এবং তাদের ডিটেলস, এজ, তাদের ভোটার আই কার্ড। এখন অব্দি কোভিড-19 যে ভ্যাকসিনেশন হবে সেইটার ব্যাপারে রাজ্য সরকার আমাদের কাছ থেকে যারা হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার আছেন তাদের ডাটাবেস চেয়েছেন। সেই হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার বলতে সরকারি, বেসরকারি যারাই হেলথের সঙ্গে যুক্ত আছেন, যেমন আমাদের সরকারি হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে, আশা দিদিমণি আছেন এবং সহযোগী সংস্থা ICDS-এর কর্মীরা আছেন। তো এর সাথে বিভিন্ন প্রাইভেট হসপিটাল, নার্সিংহোম, ল্যাবরেটরি এইগুলো আছে। এছাড়া আমাদের এই জেলাতে 64টি চা বাগান আছে এবং 12টি চা বাগানের হসপিটাল আছে। এদের স্বাস্থ্যের সঙ্গে যারা জড়িত আছেন, ডাক্তার, নার্সিং স্টাফ বা অন্য স্বাস্থ্যকর্মী, অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার, সাফাই কর্মী, এদের সকলের একটা ডাটাবেস আমাদের রাজ্যে পাঠাতে হচ্ছে। এবার সেটা পাঠানোর পরে তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে পাঠাবেন এবং ভ্যাকসিনের যখন ব্যবস্থা হবে তখন প্রাথমিকভাবে এদেরকে আগে ভ্যাকসিন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এটি আমাদের কাছে যে নির্দেশ আছে। उत्तर 24 परगना की इको पार्क में मॉर्निंग वॉक पर आए सांसद तथा राज्य सभापति दिलीप घोष ने गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे के संबंध में दी जानकारी। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष आज सुबह इको पार्क में मॉर्निंग वॉक पर आए थे। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की और 7 बजे पार्क से निकल गए। इस दौरान उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा आने वाले थे, लेकिन उनके दौरे को रद्द कर दिया गया। दिलीप घोष ने बताया कि अमित शाह के आने की बात पहले से थी, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनके दौरे को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब गृह मंत्री ठीक हो गए हैं, इसलिए अब वहाँ दक्षिण बंगाल का दौरा करेंगे, जबकि JP नड्डा उत्तर बंगाल के दौरे पर रहेंगे। उन्होंने बताया कि 5 तारीख को गृह मंत्री मेदिनीपुर में, 6 तारीख कोलकाता और नवोदित में बैठक करेंगे। बैठकें कहां पर होगी और किस समय होगी, इसको बैठक में निर्धारित किया जाएगा। आगे ठीक छिलो जे उत्तर बांगलाय JP नड्डा आसबेन, दक्षिण बांगलाय माननीय अमित शाह आसबेन। अमित शाह जी शरीर কিছুদিন খারাপ ছিল, সেজন্য ভাবা হয়েছিল JP नड्डा আসবেন, কিন্তু কালকে থেকে যে আমাদের কাছে সূচনা এসেছে আগামী 5 আর 6 তারিখ দক্ষিণ বাংলায় দুটি বৈঠক নেবেন কার্যকর্তাদের মাননীয় অমিত শাহ। 5 তারিখ আমাদের দুটো জোন আছে, রাঢ়বঙ্গ এবং মেদিনীপুর জোন, তার বৈঠক। 6 তারিখ কলকাতা নবদ্বীপের জোনের বৈঠক হবে।
কখন হবে কোথায় হবে সেটা আজকের বৈঠকে ঠিক হবে। लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। विविध प्रकार का रेडीमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डुवर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10 तादोङ गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। आज जहां कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सैकत चैटर्जी की अगुवाई में लगभग 60 युवक तृणमूल कांग्रेस में हुए शामिल। भारतीय जनता पार्टी, CPM व कांग्रेस के युवा दलों पर तृणमूल कांग्रेस मोर्चा ने बड़ी चोट करने का दावा जलपाईगुड़ी युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से की गई है। जलपाईगुड़ी शहर के 25 नंबर वार्ड में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न पार्टियों से लगभग 60 युवा कार्यकर्ता तृणमूल में शामिल हुए। कार्यक्रम की अगुवाई जलपाईगुड़ी जिला युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सैकत चैटर्जी ने की। शनिवार को स्टेशन रोड तृणमूल युवा कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहाँ शामिल हुए समर्थकों को सैकत चैटर्जी ने पार्टी का झंडा प्रदान कर पार्टी में स्वागत किया।
इस दौरान सैकत चैटर्जी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सांप्रदायिकता के राजनीति चरित्र को अब लोग समझ चुके हैं, इसलिए भाजपा को छोड़कर लगातार समर्थक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ভারতবর্ষের গঠনতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকারক, তাই মোদির মুখোশ খুলে গেছে, অমিত শাহ জেপি নাড্ডার মুখোশ খুলে গেছে। অন্যদিকে শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদর্শ এবং শ্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চলার পথে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলার উন্নয়ন এবং অতিমারি করোনাকে যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রুখেছেন তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে আজকে 18 থেকে 27 বছর বয়সের মধ্যে 41 জন ছেলে 25 নম্বর ওয়ার্ড থেকে যুবক 41 জন যুবক 25 নম্বর ওয়ার্ড থেকে তৃণমূল যুব কংগ্রেসে জয়েন করলো। আর আরও 19 জন যারা 27 থেকে 35 বছর বয়সের মধ্যে রয়েছে তারাও 25 নম্বর ওয়ার্ডের থেকে আজকে তৃণমূল যুব কংগ্রেসে জয়েন করলো। এর মধ্যে 25 জন ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে সরাসরি যুক্ত ছিল যারা এই যুবরা, এবং 22 জন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সাথে যুক্ত ছিল, এবং প্রায় 9 জন সিপিআইএমের সাথে যুক্ত ছিল যুব সংগঠনের বা ছাত্র সংগঠনের সাথে, এবং বাদবাকিরা একদম নিউ কামার। টোটাল 60 জন যুবকের হাতে, যারা 18 থেকে 27-এর মধ্যেই 41 জন রয়েছে এবং 27 থেকে 35 বাদবাকি 19 জন রয়েছে, তাদের হাতে আজকে আমি তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পতাকা তুলে দেব। এবং তারা এই যোগদানের মধ্য দিয়ে জলপাইগুড়ি শহর এবং জলপাইগুড়ি বিধানসভায় একটা যুব সমাজকে বার্তা দিলেন যে আর বিজেপি, সিপিএম বা কংগ্রেস নয়, যদি যুব সমাজের শিরদাঁড়াকে সোজা রাখতে হয় এবং ধর্মান্ধতা নয়, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেটা মানুষের প্রয়োজন সেটা যেন মানুষ পায়, এবং যুব সমাজ যাতে রোজগারই পায়, ইনকাম পায়, সব শুধুমাত্র চাকরি দিয়ে নয়, ব্যবসা হোক, লোন হোক, দেখেছেন হকাররা ভাতা পেয়েছেন, পুরোহিতরা ভাতা পেয়েছেন, যুবশ্রীতে ভাতা আছে। 36वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दी गई श्रद्धांजलि। ओल्ड मालदा कांग्रेस की पहल पर भारत की अग्नि कन्या के तौर पर परिचित देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 36वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावविहीनी श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मालदा केंद्र के विधायक भूपेंद्र नाथ हलदार, शहर कांग्रेस अध्यक्ष नारायण चंद्र दास सहित भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व समर्थक उपस्थित थे। सबसे पहले मौलपुर राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यालय में दिवंगत प्रधानमंत्री की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद ओल्ड मालदा नगर पालिका के नीचे प्रधानमंत्री की अवक्ष मूर्ति पर माल्यार्पण कर वक्ताओं ने उनकी जीवनी पर प्रकाश भी डाला। ओल्ड मालदा शहर कांग्रेस पार्टी ऑफिसের সামনে আমাদের প্রিয় নেত্রী, এশিয়ার মুক্তিসূর্য, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আজকে প্রয়াণ দিবস। সেই প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে আমরা সবাই সমবেত হয়ে আমরা শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালাম পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে। আর আমরা মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে চাই যে ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী যেভাবে মানুষের এই দেশের জন্য একটা ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ গড়ে গেছিলেন, আজকের এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া যেটা আগামী দিন এই ভারতবর্ষে একটা ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ রূপে তৈরি হতে পারে, তার জন্য আজকে আমরা এই প্রয়াণ দিবস এবং আত্মবলিদান দিবস, আজকে আমাদের ইন্দিরা গান্ধীর আত্মবলিদান দিবসে আমরা সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম, আমরা তার স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দেব। 15,000 याबा टैबलेट के साथ एक गिरफ्तार। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर मोथाबाड़ी थाने की पुलिस ने मेहरपुर इलाके में याबा टैबलेट्स की खेप समेत एक संदिग्ध तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 15,000 पीस याबा टैबलेट बरामद हुआ है। शुक्रवार रात गुप्त सूचना के आधार पर मोथाबाड़ी थाने की पुलिस ने मेहरपुर बस स्टैंड के पास इलाके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके पास यह प्रतिबंधित दवा बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी को शनिवार को मालदा जिला अदालत में पेश कर 7 दिनों की पुलिस रिमांड में मांग की। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि संदिग्ध तस्कर का नाम अनारुल शेख है। वह कालियाचक के बलियापुर इलाके का निवासी बताया गया है। वह इन टैबलेटों को कालियाचक से लेकर मेहरारपुर होते हुए पंचंदपुर में पहुंचाने जा रहा था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि जब्त प्रतिबंधित दवा की कीमत कई लाख रुपए की है। 1 नवंबर से बदल रहे हैं एलपीजी सिलेंडर का नियम, बिना ओटीपी के नहीं मिलेगी डिलीवरी। 1 नवंबर 2020 से देश में रसोई गैस सिलेंडर एलपीजी से जुड़ा एक अहम नियम बदलने वाला है। अगले महीने से गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया बदल जाएगी। इसके लिए वन टाइम पासवर्ड ओटीपी जरूरी हो जाएगा। इस सिस्टम को डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड
DSC का नाम दिया गया है। गैस सिलेंडर की चोरी रोकने के लिए और ग्राहकों की पहचान के लिए कंपनियां डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड सिस्टम शुरू कर रही है। शुरुआत में यह 100 स्मार्ट सिटी में लागू होगा। जयपुर में इसका पायलट प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है। बाद में इसकी व्यवस्था अन्य शहरों में लागू की जाएगी। यानी अब सिर्फ बुकिंग कराने पर आपको सिलेंडर की डिलीवरी नहीं मिलेगी। इसके लिए आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा। उस कोड को आपको डिलीवरी बॉय को बताना होगा। ऐसा करने पर ही ग्राहकों को रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। इसलिए अगर किसी ग्राहक का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको ऐप के जरिए अपना नंबर अपडेट करवा सकते हैं। यह ऐप डिलीवरी बॉय के पास होगा। नंबर अपडेट कराने के बाद कोड जेनरेट हो जाएगा। देश में कोरोना वायरस से ठीक हुए 74 लाख से अधिक मरीज। एक दिन में सामने आए 48,268 नए कोरोना के मामले। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में एक बार फिर गिरावट देखी गई है। शुक्रवार को सामने आए संक्रमण के नए मामलों की तुलना में शनिवार को कोविड-19 के कम मामले रिपोर्ट किए गए। शुक्रवार को संक्रमण के 48,648 मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 48,268 नए मामले रिपोर्ट किए गए। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 74 लाख के पार पहुंच चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 48,268 नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं इस दौरान वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या 551 रही। देश में अब तक वायरस की चपेट में आकर 81,37,119 लोग संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 74,32,829 मरीजों ने वायरस को मात दी है और इलाज के बाद अस्पताल से घर लौटे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 59,454 मरीज वायरस से ठीक हुए हैं। देश में सक्रिय मामलों की संख्या में गिरावट लगातार जारी है। आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय मामले लगातार 6 लाख से नीचे बने हुए हैं। वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की संख्या 5,82,649 है। पिछले 24 घंटे में इसमें 11,737 की कमी देखी गई। वहीं कोरोना वायरस से अब तक देश में 1,21,641 लोगों की मौतें हो चुकी है। पुलवामा हमले में वीर बेटों के जाने से देश दुखी था, तभी कुछ लोग दुख में शामिल नहीं थे। एकता दिवस पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर बोला जोरदार हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सरदार पटेल की 145वीं जयंती भी है। इस मौके पर मोदी ने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास हुए एकता दिवस के प्रोग्राम को संबोधित किया। इसमें धारा 370 और पुलवामा हमले की बात की गई। मोदी ने किसी का नाम ले बिना विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा देश कभी भूल नहीं सकता है कि पुलवामा हमले के बाद जब वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वे पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे। पुलवामा हमले के वक्त भद्दी राजनीति चरम पर थी। देश भूल नहीं सकता कि कब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता है कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था, तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। उस समय उन वीरों की तरफ देखते हुए मैंने विवादों से दूर रहते हुए सारे आरोपों को झेलता रहा, भद्दी भद्दी बातें सुनता रहा। मेरे दिल पर वीर शहीदों का गहरा घाव था। विश्व भर में 11.87 लाख से अधिक लोगों की कोरोना वायरस ले चुकी है जान। प्राणघातक कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 11.87 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है, जबकि 4.54 करोड़ से अधिक लोग इससे प्रभावित हुए हैं। अमेरिका के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व में कोरोना वायरस से अब तक 4,54,83,874 लोग संक्रमित हुए हैं और 11,83,550 लोगों की मौतें हो चुकी है। अमेरिका में इस महामारी से अब तक 90,36,683 लोग संक्रमित हो चुके हैं और अब तक अमेरिका में 2,29,594 लोगों की मौतें हो चुकी है। आज दिखेगा ब्लू मून का दुर्लभ नजारा। महीनों में दूसरी बार होगा ऐसा करिश्मा। अक्टूबर महीना शनिवार को ब्लू मून का गवाह बनेगा और इस दौरान एक महीने के भीतर
दूसरी बार दुर्लभ पूर्ण चंद्र दिखेगा। आमतौर पर हर महीने एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है। हालांकि ऐसा दुर्लभ भी होता है कि एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा यानी पूर्ण चंद्र होता है, और ऐसे में दूसरी बार पूर्ण चंद्र को ब्लू मून कहा जाता है। 1 अक्टूबर को पूर्णिमा थी और अब दूसरी बार पूर्णिमा 31 अक्टूबर को है। इसीलिए एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा होने की पहली पूर्णिमा उस समय की पहली या दूसरी तारीख को है। 30 दिन वाले महीने में पिछली बार 30 जून 2007 को ब्लू मून रहा था और अगली बार यह 30 सितंबर 2050 को होगा। आज के लिए बस इतना ही, और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।